ग्रीस पश्चिमी सभ्यता का जन्म स्थान, लोकतंत्र, दर्शन शास्त्र और विज्ञान का उद्गम स्थल है। यह देश अपने समृद्ध इतिहास, सुंदर द्वीपों और पर्वतीय भूदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीस का 80% हिस्सा पर्वतों से ढका है, जो इसे यूरोप का सबसे पर्वतीय देशों में से एक बनाता है। इसके अलावा देश में 6000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से केवल 227 पर आबादी है। ग्रीस में 240 पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं और कई अद्वितीय जानवर जैसे सील, कछुए, मेंढक और क्रीटन जंगली बकरी यहां पाए जाते हैं। हर सर्दी में 1 लाख से अधिक पक्षी ग्रीस की आर्द्र भूमि में प्रवास करते हैं। ग्रीस में 18 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 16 सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित हैं। इनमें एथेंस का एक्रोपोलिस और रोड्स का मध्ययुगीन शहर शामिल है। ग्रीक भाषा दुनिया की सबसे पुरानी लिखित भाषाओं में से एक है, जिसका लगातार उपयोग 5000 वर्षों से अधिक समय से हो रहा है। यह अंग्रेजी और अन्य लैटिन आधारित भाषाओं को भी प्रभावित करती है। एथेंस ग्रीस की राजधानी, लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ नागरिकों की सीधी भागीदारी वाली शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। ग्रीस ने दुनिया को कई महान दार्शनिक दिए हैं। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारकों ने वैश्विक दर्शन और चिंतन को गहराई से प्रभावित किया है। ग्रीस की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 20% से अधिक है। समुद्र तट, पुरातात्विक संग्रहालय, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाएं पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। ग्रीस के 515 समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाणित हैं, जो उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे तटों में शामिल करता है। नीले समुद्र और रेतीले या कंकड़ वाले तट यहाँ की विशेषता हैं। ग्रीस भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। इन 2000 द्वीपों में से केवल 170 द्वीप आबादी वाले हैं, जहाँ लोग रहते हैं। माउंट ओलंपस पर स्थित माइटिका ग्रीस की सबसे ऊंची जगह है। ग्रीस दुनिया के 7% मार्बल का उत्पादन करता है और इसकी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी है। यूरोपीय देशों में ग्रीस में सबसे कम तलाक दर है। हालांकि अक्टूबर 2012 तक ग्रीस की 26.8% जनसंख्या बेरोजगार थी। हालांकि ग्रीस कभी रेगिस्तान नहीं था, लेकिन वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण यह गंभीर सूखे का सामना कर रहा है। यह स्थिति कृषि और जल संसाधनों पर दबाव डाल रही है। ग्रीस में जैतून के पेड़ पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। विशेष रूप से एथेंस के पास एटिका प्रांत की चूनेदार पहाड़ियां जैतून की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। जैतून के पेड़ चूनेदार मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले क्षेत्रों में फलते फूलते हैं। ये परिस्थितियां अक्सर पहाड़ी इलाकों में मिलती हैं, जो ग्रीस के कई भागों में पाई जाती हैं। ग्रीस सिकंदर महान का देश अपनी समृद्ध इतिहास और वर्तमान आर्थिक संकट के लिए जाना जाता है। 2015 में ग्रीस के मतदाताओं ने यूरोपीय देशों द्वारा प्रस्तावित बेलआउट शर्तों को अस्वीकार कर दिया। ग्रीस प्रति वर्ष 2.2 मिलियन मीट्रिक टन जैतून का उत्पादन करता है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे बड़ा जैतून तेल उत्पादक बनाता है। कुछ जैतून के पेड़ 13वीं शताब्दी से फल दे रहे हैं। ग्रीस के रोड्स द्वीप में प्रति वर्ष लगभग 300 धूप भरे दिन होते हैं, जो लगभग 3000 घंटे सूर्य प्रकाश के बराबर है। यह इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है। ग्रीस के कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को सेना में अनिवार्य सेवा देनी होती है। यह एक रोचक तथ्य है जो ग्रीस की सुरक्षा नीति को दर्शाता है। ग्रीस का कुल भूमि क्षेत्र इंग्लैंड या अमेरिका के आकार के बराबर है, जिसमें 1/5वां हिस्सा ग्रीक द्वीपों का है। यहाँ कोई भी स्थान समुद्र से 137 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो पहली शताब्दी ईस्वी में उभरा, ने आधुनिक ग्रीक पहचान को आकार देने में मदद की। यह ग्रीक परंपराओं को व्यापक ऑर्थोडॉक्स दुनिया तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण रहा। ग्रीस दुनिया में प्राकृतिक स्पंजों के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके अलावा पृथ्वी पर खनन किए गए सभी संगमरमर का लगभग 7% ग्रीस से आता है। वन्य आकर्षण के कारण ग्रीस हर साल अपनी पूरी आबादी की तुलना में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। ग्रीक निवासियों की संख्या लगभग 10 मिलियन है, लेकिन देश के शानदार दृश्यों, ऐतिहासिक स्थलों और आकर्षक द्वीपों को देखने के लिए सालाना 30 मिलियन से अधिक पर्यटक आते हैं। समृद्ध पर्यटन क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था और लोकप्रियता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। थिएटरों की बेजोड़ बहुतायत वाले शहर के रूप में एथेंस अलग दिखता है। कोई भी अन्य शहर इसके कई प्रदर्शन क्षेत्रों की तुलना नहीं कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक ग्रीस के शानदार नाटकीय अतीत को दर्शाता है।
नाटक और प्रदर्शन के उद्गम स्थल के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए एथेंस एपिडोरस के ऐतिहासिक प्राचीन थिएटर से लेकर आधुनिक मंचों तक कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज वीडियो देख